आज की खबर वेदांता पर। अगर आप वेदांता के शेयर होल्डर हैं या फिर भारत की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी पर भरोसा करते हैं तो खबर को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पहली बार भारत की एल्यूमिनियम इंडस्ट्री दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ है वेदांता एल्यूमिनियम, हिंडाल्को और नेल्को जैसी कंपनियां जो बॉक्साइट से प्राइमरी एल्यूमिनियम बनाती हैं। दूसरी तरफ है हजारों एमएसएमईज जो इसी एल्यूमिनियम से केबल, वायर, ऑटो पार्ट्स, सोलर स्ट्रक्चर्स, पैकेजिंग मटेरियल्स और किचन प्रोडक्ट्स जैसी चीज़ें तैयार करती हैं। अब इन एमएसएमईज ने सरकार से मांग की है कि प्राइमरी एल्यूमिनियम पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए। सवाल यह है कि अगर सरकार उनकी बात मान लेती है तो क्या वेदांता जैसी बड़ी कंपनियां जो हैं, एल्यूमिनियम कंपनियां जो हैं, उनको नुकसान होगा या फिर इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा? आज इस पूरे विवाद को मैं आसान भाषा में आपके सामने रखूंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री काम कैसे करती है। देखिए, वेदांता जैसी कंपनियां जो हैं बॉक्साइट माइनिंग से लेकर एल्यूमिनिया रिफाइनिंग और फिर स्मेल्टिंग के जरिए प्राइमरी एल्यूमिनियम तैयार करती हैं। इसके बाद यही एल्यूमिनियम हजारों छोटी और मिड साइज कंपनियां खरीद लेती हैं और उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं। यानी वेदांता जैसी कंपनियां सप्लाई चेन की शुरुआत में है, जबकि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज उस एल्यूमिनियम को वैल्यू एडिड प्रोडक्ट में बदलती हैं। रोजगार के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा नौकरियां इसी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री के जरिए पैदा होती हैं। अब विवाद की वजह समझिए। इस समय भारत में प्राइमरी एल्यूमिनियम इंपोर्ट करने पर करीब 8.25% इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री का कहना है कि जब इंपोर्ट महंगा होता है तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स भी अपनी एल्यूमिनियम की कीमत इंपोर्ट प्रायोरिटी के हिसाब से तय करते हैं। यानी विदेश से एल्यूमिनियम महंगा आया तो भारत में बनने वाला एल्यूमिनियम भी लगभग उसी कीमत पर बिकेगा। इससे रॉ मटेरियल लगातार महंगा होता जाता रहा है और सबसे ज्यादा असर उन एमएसएमईज पर पड़ता है या पड़ रहा है जो एल्यूमिनियम खरीदकर आगे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री एसोसिएशन का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में उनके प्रॉफिट मार्जिन में लगभग 70% तक की गिरावट आई है। उनका कहना है कि महंगे रॉ मटेरियल की वजह से नई मशीनों में निवेश रुक गया है, कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, कई छोटी कंपनियों के लिए कारोबार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। उनका तर्क है कि अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देती है तो विदेश से एल्यूमिनियम सस्ता आएगा, डोमेस्टिक प्राइसेस पर भी दबाव पड़ेगा और उन्हें कम कीमत पर रॉ मटेरियल मिल सकेगा। इससे उनकी कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी और भारत से एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा। लेकिन अब वेदांता का पक्ष भी समझना जरूरी है। वेदांता एल्यूमिनियम भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स में से एक है। कंपनी ने माइनिंग, रिफाइनिंग, स्मेल्टिंग और कैपेसिटिव पावर प्लांट्स में हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है तो विदेश से सस्ता एल्यूमिनियम भारत आने लगेगा तो डोमेस्टिक मार्केट में एल्यूमिनियम की कीमतों पर दबाव आ सकता है। इसका सीधा असर वेदांता जैसी कंपनियों की कमाई और मुनाफे पर पड़ सकता है। यानी जो एल्यूमिनियम अभी ज्यादा कीमत पर बिक रहा है उसे कम कीमत पर बेचना पड़ सकता है। इससे रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों प्रभावित होंगी कंपनी की। यही वजह है कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इस समय दो हिस्सों में या कह दीजिए दो गुटों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक पक्ष चाहता है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता रहे ताकि भारत में माइनिंग और स्मेल्टिंग में हुआ जो बड़ा निवेश है वो सुरक्षित रहे। वहीं दूसरा पक्ष चाहता है कि रॉ मटेरियल सस्ता हो ताकि वैल्यू एडिड मैन्युफैक्चरिंग मजबूत हो सके और लाखों एमएसएमईज कंपटीशन में टिकी रह सके। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो किसके हित को ज्यादा प्राथमिकता दे। इस बहस की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ग्लोबल एल्यूमिनियम मार्केट भी इस समय दबाव में है। पिछले कुछ महीनों में वेस्ट एशिया में बढ़े जियोपॉलिटिकल टेंशंस, एनर्जी कॉस्ट और जो ढुलाई का खर्च है उसकी वजह से इंटरनेशनल एल्यूमिनियम प्राइस में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री का कहना है कि सिर्फ पिछले 3 महीनों में ही उनकी इनपुट कॉस्ट में 20 से 35% तक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे उनका कॉस्ट प्रेशर और बढ़ गया है। एक और बड़ा मुद्दा है जिसे इंडस्ट्री इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कह रही है। उनका आरोप है कि भारत में प्राइमरी एल्यूमिनियम इंपोर्ट करने पर ड्यूटी देनी पड़ती है, लेकिन कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से कुछ फिनिश्ड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट
कम या फिर जीरो ड्यूटी पर भारत में आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय मैन्युफैक्चरर महंगा रॉ मटेरियल खरीदकर प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन उसे ऐसी इंपोर्टेड फिनिश्ड प्रोडक्ट से मुकाबला करना पड़ता है जिस पर ड्यूटी का बोझ नहीं है। ऐसे में उसकी कॉम्पिटिटिवनेस और कमजोर होती जा रही है। अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम करती है तो इसका असर वेदांता के शेयरों पर भी नजर आ सकता है। शॉर्ट टर्म में एल्यूमिनियम प्राइस पर दबाव आने से कंपनियों के सेलिंग प्राइस और मार्जिन प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि वेदांता का इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल, कॉम्पिटिटिव माइंस और लो कॉस्ट प्रोडक्शन उसे कई ग्लोबल प्रोड्यूसर के मुकाबले में मजबूत स्थिति में भी रखता है। इसलिए असर कितना होगा ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार ड्यूटी में कितनी कटौती करती है और उसका फाइनल पॉलिसी डिसीजन क्या होता है। दूसरी तरफ अगर एमएसएमईज को सस्ता एल्यूमिनियम मिलने लगता है तो केबल, पावर, ट्रांसमिशन जो हैं, सोलर इक्विपमेंट जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रेलवे, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट जैसे सेक्टर्स को बड़ा फायदा मिल सकता है। यानी ये सिर्फ वेदांता बनाम एमएसएमईज की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये तय करेगा कि भारत आने वाले वर्षों में सिर्फ प्राइमरी एल्यूमिनियम बनाने वाला देश रहेगा या फिर एल्यूमिनियम से हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाकर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसलिए सरकार का आने वाला जो फैसला है वो सिर्फ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की नहीं बल्कि भारत की पूरी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी और वेदांता जैसे बड़े एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर के भविष्य के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। आपके इस मुद्दे पर क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।